हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिजिक्स की क्लास के अंदर फिजिक्स क्लास 12th के लिए मैं लेकर आया हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके बहुत काम आएंगे और आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। ठीक है, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो ये हमें बताना है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, सूत्र Q बराबर Na। अब Q कितना है, एक कूलम्ब, और E पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते कितना होता है, तो N बराबर Q बटा E। तो यहाँ पे Q है हमारे पास एक कूलम्ब और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और 100 बन जाएगा 10⁻18 और नीचे 16 रह जाएगा। तो N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 16 दूनी 32, 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम्ब चार्ज में। स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है जो विद्युत बल रेखाओं को आर पार नहीं होने देता, उसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉएफिशिएंट है यानी कि एप्सिलॉन आर है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो कितना हो सकता है एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का या विद्युत रोधी माध्यम का। तो एक विद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो कभी भी एक तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो ए गलत, 0 भी नहीं होता और 1 से कम भी नहीं होता। तो सही आंसर आएगा 6। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेश, दो चार्ज के बीच अगर हम तेल भर दें, ऑयल भर दें, तो विद्युत बल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या फिर जीरो हो जाएगा। तो मान लीजिए ये दो चार्ज है, पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2। अब ये जब ये हवा में थे तो हवा के अंदर बल क्या था कि Q1 Q2 बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, ये था। अब जब हम इनके बीच में तेल भर देंगे, मान लीजिए ऑयल भर दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है, डाई इलेक्ट्रिक कॉएफिशिएंट कितना है, एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब बल क्या आएगा, तो अब बल आ जाएगा के Q1 Q2 और बटे आर स्क्वायर और ये एप्सिलॉन आर, परावैद्युतांक नीचे आता है। तो यहाँ पे देखिए परावैद्युतांक एक से ज़्यादा होता है और नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है इसका मतलब बल घट जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच, दो चार्जेस के बीच जो कूलम्ब बल है, एक तो वो वायु में रखा हुआ है, वह के या फिर एप्सिलॉन आर, कभी कभी एप्सिलॉन आर आ जाता है, कभी कभी के आ जाता है। तो अगर के परावैद्युतांक उनके बीच में भर दिया जाए, वो वाला डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए, तो उनके फोर्स का अनुपात क्या आएगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। तो हम सभी जानते हैं कि हमें बस ये अनुपात निकालना है, तो वायु के बीच, एयर के बीच और किसी न किसी माध्यम के बीच। मान लेते हैं वायु के बीच जो बल है वो है F0। हम जानते हैं कि किसी माध्यम में बल क्या होता है, वायु में बल बटा के, तो इस हिसाब से के एफ से एफ कैंसिल और ये आ जाएगा के अनुपात 1, यानी कि हमारा ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। अब विशिष्ट आवेश के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि विशिष्ट आवेश का मतलब है E/m का वैल्यू। ठीक है, अब E/m का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, -31 किलोग्राम, और ये हो गया कूलम्ब।
जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.77 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं 5-5 क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम कराता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और औरों को शेयर भी कर दें ताकि सभी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।